पुराने वक्तों का वाक़या है। एक बहुत ही अजीम शहंशाह मरा। उसका जनाजा देखने के लिए रियाया गलियों में उमड़ पड़ी, मगर लोगों को ये देखकर हैरत हुई कि उनके शहंशाह के हाथ कफन से बाहर निकले हुए थे। सब हैरान थे कि ऐसा पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। सब इस तजस्सुस में थे कि ऐसा क्यों। फिर पता चला कि ये शहंशाह की अपनी ही वसीयत थी कि मरने के बाद उसके हाथ कफन से बाहर रखे जाएं। मैं जानता हूँ तुमने इस शहंशाह का नाम सुना होगा। जी हाँ, ये सिकंदर था, सिकंदर आज़म, जिसने मरते वक्त कहा था मेरे हाथ कफन से बाहर रखना ताकि दुनिया देख ले कि मुझ जैसा शहंशाह भी जब दुनिया से जाता है उसके हाथ खाली होते हैं। मुझ जैसा दौड़ने वाला भी खाली ही जाता है। मुझ जैसा बहुत जमा करने वाला भी खाली ही जाता है। एक तल्ख हकीकत है, मगर हकीकत है कि दौड़ने वाला ही जानता है कि दौड़ कितनी बेकार है। दौड़कर आगे निकल जाने वाले को पीछे वाले हैरत से देखते होंगे, मगर जो आगे निकल गया है उसका तजर्बा हमेशा यही रहा है कि दौड़ बेकार है। ये बहुत खूबसूरत कहानी है। बहुत भरे हुए नज़र आने वाले भी अंदर से खाली हो सकते हैं। भिखारी खाली होते खैर थी, मगर शहंशाह भी खाली ही मरते हैं। मौत पर्दों के उठने का वक्त है। ये सब बराबर कर देती है, ये सब राज खोल देती है, फ़कीर और शाह को एक कर देती है, ये सब का खालीपन सामने ले आती है। याद रखो, जो मरते वक्त खाली हाथ है, ज़रूर ज़िंदगी में भी वो खाली हाथ ही रहा होगा। हो नहीं सकता कि सफ़र हो चीज़ों से भरने का और मंजिल हो खाली हाथ। मौत तो उस वाक़े का नुक्ता इख्तिताम है जो ज़िंदगी के नाम से तुम पर बीता। मौत के वक्त अगर खाली हो तो कभी सोचना ज़िंदगी में भी तुम खाली ही रहे होगे। मौत बस यही बता रही है कि ज़िंदगी कैसी गुजरी। अब मौत खाली हाथ है तो सारी ज़िंदगी तुमने ज़रूर शराब में काटी होगी। इस शराब में के हाथ भरे हैं, ये हाथ मरते वक्त खाली हैं, तो बस इतना बता रहे हैं ज़िंदगी भर तुम खाली रहे हो। ये राज कुछ लोगों पर मरने से पहले ज़िंदगी में ही खुल जाता है कि वो कुछ भी जमा कर लें खाली ही रहते हैं। ये वही लोग हैं जो दौलत, शोहरत, ताकत की दौड़ को फिर छोड़ देते हैं। ये रुक जाते हैं। और आज तक इस कायनात में एक भी ऐसा शख्स नहीं गुजरा जो रुका हो और जिसने पाया ना हो। जिसने खुद अपने हाथ खाली कर दिए वो भर के ही रहा। हाँ, कुछ लोग मादी चीज़ों से भर के फिर कुछ और चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं। उनकी दौड़ नहीं रुकती, वो अब भी दौड़ रहे हैं, बस दौड़ की नेचर बदल गई है। एक चोर था, वो सारी ज़िंदगी चोरियां करके माल जमा करता रहा। जवानी ढली, बुढ़ापा दर पर दस्तक देने लगा, अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। फिर एक दिन एक पादरी की तकरीर उसने सुनी, सारी ज़िंदगी बदल गई। पादरी की तकरीर के बाद वो जो लोगों से माल लूटता था, चुराता था, वो अब माल बांटने लगा, क्योंकि पादरी ने कहा था कि सदका खैरात जन्नत की टिकटें हैं। माजी का वो चोर अब ज़रूरतमंद ढूंढता फिरता है, कोई ऐसा कि जिसकी वो मदद कर सके, मगर वो ये नहीं देख पा रहा कि दौलत आज भी उसकी ज़िंदगी का मरकज़ी नुक्ता है। पहले वो दौलत की तरफ रुख करके चल रहा था, अब वो दौलत से रुख मोड़ के चल रहा है। ज़िंदगी के तजर्बे का मरकज़ी मकाम अब भी वही है, दौड़ का रुख बदल गया है। पहले मगरिब की तरफ रुख था, मशरिक़ की तरफ है, मगर दौड़ नहीं रुकी। दौड़ नहीं रुकी तो जानो ज़िंदगी का खालीपन नहीं भरा है। ज़िंदगी के भरेपन का बस एक ही इजहार है, दौड़ रुक जाए। जो भाग रहा है वो बता रहा है कि वो खाली है। कोई पानी ढूंढ रहा हो, क्या बता रही है उसकी ये तलाश, इतना कि वो प्यासा है। कोई दौलत ढूंढ रहा है, ये बताता है कि वो गरीब है। क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं।
दौड़ बता रही है कि खला मिटा नहीं, वो खला जो दौलत से, शोहरत से, ताकत से, चीज़ों से भरने की कोशिश करते रहे हैं। कभी किसी से रोक कर पूछो कि भर गया क्या वो खला? कोई एक भी जवाब हाँ में मिल जाए तो मैं सज़ावार। जो भर जाता है वो रुक जाता है, उसकी ज़िंदगी में एक ग्रेस, एक वक़ार, एक ठहराव आ जाता है। ग्रेस, वक़ार वाहिद अलामत है इंसान के भरा होने की। और याद रखना, ये न समझ लेना कि सिर्फ बादशाह ही खाली हाथ मरते आए हैं। कितने पुरोहित, पादरी, पंडित हैं जो खाली हाथ मरते हैं। कितने भिखारी हैं कि जो खाली हाथ मरते हैं। जो दौड़ रहा है वो खाली है। दौड़ की वजह ही यही खालीपन है। खालीपन मिट जाए तो दौड़ मिट जाए। और ज़िंदगी में जो भी कुछ हासिल करने के काबिल है वो कभी दौड़ कर नहीं मिला। जिसको भी मिला रुक कर मिला, जिसने भी पाया रुक कर पाया, जिसने भी ज़िंदगी का रस चखा ठहर कर चखा। ज़िंदगी का हकीकी हुस्न कहीं बाहर नहीं, इसकी सच्चाई कहीं बाहर नहीं, इसकी धुन कहीं बाहर नहीं बज रही कि दौड़ कर भाग कर इसको पालोगे। ज़िंदगी बाहर होती तो दौड़ कर पहुँच जाते। सब पहुँचने वालों का होना बता रहा है कि उन्होंने रुक कर पाया है। बाहर जो कुछ है उसे हासिल करने के लिए सफ़र करना पड़ता है, चलना पड़ता है। मगर जो अंदर है उसको बाहर दौड़ कर पाने के पीछे जो है वो पागल नहीं तो और क्या है। तुम मगर बाहर भागते हो, क्यों? क्योंकि बाहर रोशनी है। अंदर का दिया कभी जलाया हो तो बातिन की रोशनी नज़र आती। अंदर तो अंधेर है, पिछली रात की सयाही है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ गुम तो हो अंदर अंधेरे में और ढूंढ रहे हो बाहर, क्योंकि बाहर रोशनी है। एक बूढ़ी औरत कई घंटे से गली में कुछ ढूंढ रही थी। लोगों को तरस आया, बूढ़ी औरत कितनी देर से धूप में कुछ ढूंढे जा रही है। उसके पास गए और कहा, माँ क्या ढूंढती है? उसने कहा, बच्चों सुई खो गई है, वो ढूंढ रही हूँ। लोगों ने भी वो सुई ढूंढना शुरू कर दी। यही तो लोग करते हैं, दूसरों की देखा देखी दुनिया में मंजिलें ढूंढने निकल पड़ते हैं। खैर, बहुत देर तक वो सारे लोग सुई ढूंढते रहे, मगर सुई मिलनी थी ना मिली। आखिर एक बंदे को होश आया। उसने कहा, माँ कहाँ गिरी थी तुम्हारी सुई? बुढ़िया बोली, बेटा सुई तो अंदर कमरे में गिरी थी, मगर वहाँ अंधेरा है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ ढूंढ रही हूँ। गौर से देखना, तुम भी कहीं जिस ज़िंदगी को, खुशी को, कामयाबी को बाहर ढूंढ रहे हो वो अपने अंदर ही तो नहीं खो आए हो। सुई कमरे में गुमी है तो कमरे में ही चिराग जलाना होगा, सुई वहीं ही मिलेगी। ज़िंदगी अंदर के अंधेरे में खोई है तो अंदर का दिया ही जलाना होगा, फिर ज़िंदगी मिलेगी। इस पागल दौड़ को ज़िंदगी ना समझ लेना। ये दौड़ कुछ और नहीं, बस वो जो मिसिंग ज़िंदगी है उसकी कमी पूरा करने की एक कोशिश, एक ढोंग और कुछ नहीं। ज़िंदगी का सफ़र जिस पर बीत रहा है उसे तय करके चलो तो सफ़र का हर कदम फिर मंजिल जैसा होगा। चल रहे होगे मगर अंदर कोई रुका होगा। ज़िंदगी का ये सफ़र बस खुद तक पहुंचने के लिए है। तुम दूसरों तक पहुंचने की कोशिश में हो। मैं कहता हूँ वो जो खुदा भी ढूंढ रहा है दूसरे के पीछे है। वो ये ही नहीं जानता कि खुद कौन है जो खुदा ढूंढ रहा है। और आज तक जिन्होंने खुदा को पाया है वो हमेशा वही लोग रहे हैं कि जो खुद तक पहुँचे थे। फिर खुदा उनके लिए दूसरा ना रहा, फिर कोई दूसरा होता ही नहीं। दूसरे तक जाना हो तो चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। फैक्ट्री पानी हो, शोहरत पानी हो, दौलत पानी हो तो इसके लिए दौड़ना पड़ता है, मगर खुद तक जाना हो तो दौड़ से रुकना पड़ता है। फिर जितना दौड़ोगे खुद से दूर ही जाओगे। दो ही ऑप्शन हैं, दो ही सफ़र हैं। एक जो तुम कर रहे हो, सुई कमरे में गुम करके बाहर गली में ढूंढ रहे हो। ज़िंदगी अपने अंदर खोकर दुनिया में खोज रहे हो, ये बाहर का रास्ता है। दूसरा रास्ता वो है जिस पर चलना नहीं पड़ता,
उस पर चलना होता ही नहीं, मगर वो फिर भी रास्ता है, क्योंकि रास्ते का मतलब है जो कहीं पहुंचा दे। खुद तक क्योंकि लोग पहुंचे हैं और रुक कर पहुंचे हैं, इसलिए ज़रूर उनका भी कोई रास्ता रहा होगा, मगर ये रास्ता था ऐसा कि जिस पर चलकर नहीं, रुक कर पहुंचा जाता है। याद रखना, जो दौड़ा है वो कभी नहीं पहुंचा, और जो रुका है वो हमेशा पहुंचा है। रुक कर तुम खुद को पाते हो, और खुद को पा लिया तो अब तुम्हारा बाहर का सफ़र भी ग्रेसफुल हो जाता है। तुम्हारे अंदर कुछ है जो बातिन के सच को जाने बिना बाहर कुछ तलाश करने निकला है, उसकी सारी दौड़ बेकार है। अगर तुम्हें ही मालूम नहीं कि तुम कौन हो तो क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया अगर तुम्हें अमेरिका का सदर भी कहती रहे। तुम दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ही क्यों ना कहलाए जाते रहो। मैं क्या हूँ और कौन हूँ ये ही तय नहीं तो सारी तलाश, सारे सफ़र का फ़ायदा क्या। ये तलाश चाहे पैसे की हो, ओहदे की हो, शोहरत की हो, खुदा की हो या फिर निजात की, मेरी सारी तलाश पे रायगां गई। तुम कौन हो ये जानने के लिए दौड़ छोड़कर रुकना होगा। सारी तलाशें रोकना होंगी और उसको खोजना होगा जिसकी ये सारी खोजें हैं, जिसकी ये सारी दौड़ें हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि दौड़ते दौड़ते ही इसको जान लिया जाए? नहीं, नफ्सियात को समझो। दौड़ने वाला, कुछ ढूंढने वाला, तलाश करने वाला जहन हमेशा बेचैन, स्ट्रेस्ड, तनाव से भरा, बेकरार होता है। खुद को पाने के लिए रुकने का मतलब यही है कि हर उस चीज़ से कट कर, हर तलाश से रुक कर, हर दौर से अलग होकर देखो कि तुम कौन हो। ये अना की चाल है, क्योंकि अना खुद है नहीं, वो किसी नाम के साथ, किसी ओहदे के साथ, किसी स्टेटस के साथ, किसी खब्त के साथ, किसी ख्याल के साथ चिमट कर वही हो जाती है। वो दौड़ती नहीं है, वो दौड़ हो जाती है। वो गुस्सा नहीं करती, वो गुस्सा हो जाती है। इसलिए रुकने की बात हो रही है कि जैसे ही तुम रुकते हो तो वो अना जिसको किसी दौड़ से चिमट कर अपना होना दिखाना है, उसे चिमटने के लिए कुछ नहीं मिलता। वो बेयारो मददगार हो जाती है और उसे पसपा होना पड़ता है। यही वो हालत है कि जिसमें मैं कौन हूँ का पता चलता है। अब सवाल ये बनता है कि मुझे मेरा पता चल जाए तो इससे मुझे क्या मिलेगा। अगर हम सारी तलाश बंद कर दें और अपने आप को जानने के काबिल हो जाएं तो क्या मिलेगा। ये तुम्हारा तर्ज ज़िंदगी है। यही जीना तुमने सीखा है कि जो भी करते हो उसका कोई नतीजा चाहते हो। चलो उसी ज़बान में बताता हूँ। अगर तुमने ये जान लिया कि तुम कौन हो तो सिकंदर के तजर्बे के बरक्स होगा तुम्हारा तजर्बा। तुम्हें पता चलेगा कि हाथ खाली नहीं है। तुम न ज़िंदगी में खाली हाथ थे, न तुम मौत के वक्त खाली हाथ होते हो। तुम हमेशा उससे भरे थे जिसने सबको घेरा हुआ है। तुम हमेशा उस एक से फिलते भरे थे जिस एक ने सबको भरा है। तुम हमेशा उस वाहिद से भरे थे जिसके बिना कुछ है ही नहीं।